विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी इस वैकेंसी के लिए 8,875 यानी वैकेंसी आई हैं आरआरबी एनटीपीसी की आपकी, जिसकी आपके 21 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने। अब आपको फॉर्म भरने से पहले जो मेन चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरत हैं वो सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। यदि आपने कहीं भी वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि आपके फॉर्म में कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए जिससे आपको बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन यानी सावधानियों को बरत करके ये आपको फॉर्म भरना, जिससे आपकी यानी फॉर्म में गलती ना हो और आपके फॉर्म में यानी बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं और साथ के साथ बाद में भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यानी जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह का यानी जैसे पिक्चर दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह का आपको यानी पूरा लोगो दिखाई देगा। ये आप यानी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा। जब आपको लोगो दिखाई देगा फिर क्या करना होगा कि आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपको कैंडिडेट्स हु हैव एलआरडी क्रिएट अकाउंट CEN इशूड बाई आरआरबी 2024 या 25 आर नॉट रिक्वायर रजिस्टर अगेन दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम और पासवर्ड। यदि आपने 2024 या 25 में कभी रेलवे में फॉर्म भरा है तो उसी यूजर नेम से आप अपना फॉर्म दोबारा भर पाएंगे। क्या है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने 2024 या 25 में अपना फॉर्म भरा हुआ है तो वही यूज़र नेम का यूज करके और पासवर्ड डाल के आप अपना यानी फॉर्म की शुरुआत कर पाएंगे, जिससे भी यानी आप अपने जैसे जोन से फॉर्म भरना चाहते उसमें। उसके बाद जब आप यानी अपना फॉर्म जैसे ही आप अपना फॉर्म खोलेंगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे क्रिएट अकाउंट और LRD हैव ए अकाउंट यानी लॉगिन। यदि आपके पास यानी पहले से अकाउंट है तो यानी LRD अकाउंट पर क्लिक करना, और यदि नहीं है तो आपको क्रिएट ए अकाउंट पर क्लिक करना है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको यानी अपनी कंट्री यानी नेशनलिटी आप यानी कहाँ यानी किस देश के, तो यानी आप भारत के निवासी हैं तो आपको इंडिया यहाँ पर यानी इंडिया फिल करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद रीटाइप यानी फुल नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर भी अपना नाम लिखना है। उसके बाद कहा गया है हैव यू चेंज योर नेम, यस या नो। यदि आप अपना ऐसे नाम यानी चेंज करना चाहते या नहीं करना चाहते तो यस और नो में आपको करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है और फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ आपको फिर फिल करनी है। उसके बाद फिर क्या है, आपको यानी अपना आपको जेंडर यानी सिलेक्ट करना है। फिर दोबारा आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर नेम आपको यानी अपने पिता का नाम, यहाँ पर भी दोबारा अपने यानी पिता का नाम लिखना है। उसके अलावा यानी माता का नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर भी आपको अपनी माता यानी मदर का नाम लिखना है। तो ईमेल आईडी है जिससे आप अपना यानी जितना भी काम करते हैं, जिस पर आपकी यानी कोई भी मैसेज या कोई भी OTP की ज़रूरत पड़े तो आपके यानी ईमेल पर यानी एक तरह से आपका ईमेल चालू होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब भी यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई भी जैसे सूचना दी जाती है तो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू जैसे एडमिट कार्ड का लिंक या और भी कोई जैसे नोटिस भेजा जाता है तो आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाया करेगा। उसके बाद यानी ईमेल आईडी पर आपके OTP आएगा।
OTP यहाँ पर आपको इनबॉक्स में यानी लिखना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर, जिससे मोबाइल नंबर पर क्या है OTP आएगा। उसके अलावा आपके जो भी जैसे कोई लिंक या कोई भी सूचना है तो उसका SMS द्वारा यहाँ पर आपका यानी मोबाइल नंबर पर आ जाया करेगा। तो जो मोबाइल नंबर चालू है उसे ही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यानी उस पर जो OTP आएगा उसे यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन थ्रू यानी डिजी लॉकर और वेरिफिकेशन थ्रू द आधार कार्ड। अब जैसे आपको यानी जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू या डिजी लॉकर के द्वारा भी आप अपना क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे आपके पास यानी आधार कार्ड नहीं है तो यानी आई डोंट नो हैव आधार कार्ड, इस पर यानी क्लिक करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने यानी वेरिफिकेशन डिजी लॉकर और वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के थ्रू यानी आप करने की कोशिश करें। उसके बाद आपका यानी क्रिएट ए पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो ये क्या है कि जो अभ्यर्थी यानी जिनके पास यानी यूज़र नेम और पासवर्ड ये सब चीज़ नहीं है तो उन्हें ये सभी यानी फॉर्म की डिटेल्स भर करके सबमिट करना होगा, जिससे क्या है कि आपका ये यानी इशू हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है, आपके पास यानी आधार कार्ड कंपलसरी है डॉक्यूमेंट में। उसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। उसके बाद कम्युनिटी आपकी जैसे OBC SC ST EWS है तो ये सर्टिफिकेट, जिस भी आप कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना क्या है, कंपलसरी है। क्योंकि यदि आप जैसे किसी कैटेगरी का यानी अपने जैसे फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना यानी कंपलसरी है। उसके बाद आपकी क्या है कि यानी एक्ट एपीरेंट्स, जो मतलब जैसे एपीरेंट्स कोई यानी अभ्यर्थी किए हुए तो उसके लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात की। उसका बैंक डिटेल और 10th रोल नंबर, पासिंग डेट और 12th यानी ग्रेजुएशन, ये भी आपकी यानी पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अलावा फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाला। उसके अलावा सिग्नेचर। उसके बाद मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर इसलिए ये कंपलसरी है क्योंकि उस पर क्या होता है कि OTP वगैरह बहुत सी चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ती है तो आपसे जैसे कांटेक्ट हो पाए। एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर, ये क्यों मांगे जाते हैं कि जिससे आप अभ्यर्थी से क्या हो पाए, कांटेक्ट हो पाए। क्योंकि आजकल डिजिटल यानी सभी चीज़ें होने लगी हैं तो उससे क्या है कि अभ्यर्थी को जैसे कोई भी सूचना रेलवे बोर्ड को देनी हो यानी पहुँच पाए। तो इसलिए क्या है कि ईमेल ID और पासवर्ड आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके यानी जितनी भी जैसे कोई भी सूचना है, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो आप तक आसानी से आ पाया करेगी। और आपको बता दें कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होना क्या है, कंपलसरी है। तो इसलिए हमने एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसलिए ये हमने आपको जानकारी दे दी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि बिना जानकारी के फॉर्म भरते थे, फिर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और जब रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या है कि रिजेक्ट होने पर फिर वो उन्हें यानी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पढ़ाई बहुत पहले से कर रहे होते हैं। बहुत से अभ्यर्थी यानी नए यानी अभी तैयारी शुरू करेंगे, तो उन सभी को ये जानकारी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आपने कहीं भी इस वीडियो को मिस किया या कोई भी जैसे आपने स्किप किया पॉइंट, तो हो सकता है कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी भी स्किप हो जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा वो 100 यानी क्वेश्चन का होगा। कितना? 100 क्वेश्चन का और 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा जाए। क्योंकि यदि आप अभी से अपनी तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं जाएगा और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाए। इसलिए आप अभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि यदि आप अभी से जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के आसपास आपको समय मिलेगा। 3 महीने के आसपास में आपका एग्ज़ाम होगा। 3 महीने में आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है, तो आपको अभी जुड़ना पड़ेगा और अपनी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या यानी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जिससे हमारे फॉर्म में कोई दिक्कत आगे ना आए। इसलिए सभी को ये वीडियो जरूर भेजें। और यदि वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।